ओके लिसन बेटा, ध्यान रखना है इस चीज़ का। टेस्ट में भी कंफ्यूजन होगी, पेपर में भी होगी। आप जब देखोगे ना इधर, आपको लगेगा कि शेल तो सेम है, तो एटॉमिक साइज क्या हो गया, सेम रह गया। नहीं, शेल सेम है, इसलिए न्यूक्लियर पुल थोड़ा सा क्या करेगा, इंक्रीज। बेटा ध्यान देना इधर, देखो अगर हम रेडियस की बात करें, वैसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एटॉमिक साइज तो एटॉमिक रेडियस होता है, रेडियस तो सेम रहेगा। नहीं है सेम बच्चे, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है ना। मैं बताता हूँ कितना डिफरेंस पड़ेगा। इधर देखो, तो इधर देखो, इधर देखो। जैसे ग्रुप की बात करो तो ग्रुप में अगर पहले का साइज है 20, दूसरे का साइज हो जाएगा 100, तीसरे का साइज हो जाएगा 250, चौथे का साइज हो जाएगा 450, पांचवे का साइज हो जाएगा 500 या फिर कितना 800। पता है आपको, ग्रुप में नीचे आ रहे हो तो शेल्स क्या करे जा रहे हैं, इंक्रीज। तो एटॉमिक साइज क्या करता रहेगा, इंक्रीज। और इंक्रीज भी साइज में क्या होगा, क्या होगा, ऑब्जर्वेबल होगा। बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा साइज में, क्योंकि शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज होते हैं। कल पढ़े थे ना अपन, जैसे जैसे शेल्स दूर जाते हैं तो गैप क्या होता रहता है, बढ़ता। अब पता है अक्रॉस द पीरियड कितना फर्क पड़ता है। इधर देखो, अगर ये ऐसे अक्रॉस द पीरियड क्या फर्क पड़ेगा, 19.5, 19, 18.75, 17, 16.25, 15, ज्यादा से ज्यादा यहाँ आके 30। पहले और आखिर में कितना फर्क है, बहुत ज्यादा या बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। पहले और आखिरी में क्या फर्क है, बहुत ज्यादा, क्योंकि शेल्स क्या हैं, बड़े हैं। यहाँ शेल्स क्या रहे हैं, से, शेल्स क्या रहे हैं, शेल्स क्या रहे हैं, से। ठीक है, समझ आ गई, इज इट क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल एक एक्टिविटी करते हैं इसके लिए। ओके अर्नब जी यहाँ आओ, यहाँ अर्नब जी वो रखो आप ऊपर। ये एक इलेक्ट्रॉन है, मैं क्या हूँ, प्रोटॉन। ठीक है, इधर हाथ पकड़, तुझे मुझे अट्रैक्ट करना है उधर, मैं तुझे अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चल जोर लगाना है पूरा। ठीक है, ध्यान रखना है, जोर लगाना है पूरा, जितना जोर लग रहा है। नोट रखना है, नोट रखना है कि कितना जोर लग रहा है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर, ये क्या है, न्यूक्लियर पुल। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहते हैं, बाहर, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कहाँ चाहता है, अपने अंदर। समझ आ गई, इज इट क्लियर। कोई दिक्कत है तो बताओ, याद रखना ये पुल। ओके अभिषेक जल्दी आओ, आजा अभिनव, तुझे भी हीरो बना दे। नहीं तो कई लोग कहते हैं आप बेइज्जती करते हो, है ना। पुरानी बातें हो गई, रुद्रभ हीरो बदल गए हमारे। ठीक है, ध्यान रखना है, मैंने जो फोर्स लगाई थी और अब जो फोर्स लग रही है, दोनों में फर्क ज्यादा, दोनों हाथ में फोर्स ज्यादा लग रही है। 1 2 3 क्या फोर्स लग रही है, अब ज्यादा लग रही है ना। देखो फोर्स क्या लग रही है बच्चे, फोर्स क्या लग रही है, ज्यादा। ये एक फैक्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम शेल में डल रहे हैं ना, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं तो वो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, ये अगर पीछे होता, पीछे होता तो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स रहती, उस पे अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहती, इसलिए साइज बढ़ता। समझ आ गया। अगर यहाँ सेम शेल दिखेगा, तुम मुंह उठा के लिख दोगे नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, सो एटॉमिक साइज इज सेम। नो, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, थोड़ा डिक्रीज होगा लेकिन डिक्रीज करेगा। थैंक यू सर, अगर रीजन आ गया लिखवा रहा हूँ, लिखो। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। लिखो, because decreases across the period, because electrons are added in the same shell. Electrons are added in the same shells because number of shells remain same. Electrons are added in the same shell because number of shells remain same. Because electrons are added in the same shell and number of shells remain same. Number of shells remain same. Full stop. The nuclear charge increases. The nuclear charge increases. The nuclear charge increases. Hence
द न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस, हेंस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियर पुल ऑन द वैलेंस शेल इंक्रीजेस, हेंस न्यूक्लियर पुल ऑन द वैलेंस शेल, हेंस न्यूक्लियर पुल ऑन द वैलेंस शेल increases which will decrease atomic size by which will decrease atomic size by small margin which will decrease atomic size by small margin। समझ आ गया भी? जब आप इधर आ रहे हो ना तो एटॉमिक साइज क्या होगा, लग सेम रहा है, सेम शेल है, दो शेल, फिर ऐसे लगता है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स वही है, सेंटर क्या होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग। इसलिए इलेक्ट्रॉन जितने मर्जी होते रहे, शेल को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है न्यूक्लियर पुल। शेल सेम है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो पुलिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। एटॉमिक साइज सेम, पुलिंग सेम होगी नहीं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर पुल क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि शेल क्या है, सेम। दूसरे शेल को 3 अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ 4 कर रहे हैं, या 5 कर रहे हैं, या 7 कर रहे हैं, किसकी फोर्स सबसे ज्यादा होगी, 7 वाली। 7 से ज्यादा 8, 8 से ज्यादा 9। नोबल गैसेस को एक बार छोड़ते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, ये बात समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? ओके। अच्छा मुझे ये बताओ सबसे छोटा साइज किसका है इसमें? एंजल आप बताओ बच्चे। 5 मिनट रह गए। बताओ भाई सबसे छोटा साइज किसका है इसमें? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। पहले तो जो लोग बेरिलियम कह रहे हैं भाई तुम्हारे दिमाग को सलाम है भाई, या तो मैक्सिमम लिथियम होगा या फ्लोरीन होगा, ये बेरिलियम वाला दिमाग कौन लगा रहा है? ना इधर अंश बोला था, बोला नहीं तुझे निशान देख के आना कर जाके। हाँ जी बोलो, लिथियम और फ्लोरीन में से कौन सबसे छोटा है? फ्लोरीन, क्योंकि पीरियड में इधर जाते हो, अभी तो लिखा है एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। अभी तो लिखा है तुम लोगों ने, इतना क्या मतलब कि शॉर्ट मेमोरी है तुम्हारी, समझ आया रिकमन? पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज, ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज, ठीक है जी, ओके। अगर बताओ जो बोर्ड पे एलिमेंट्स बने हुए हैं इनमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा? पोटेशियम, क्योंकि उधर तो साइज बढ़ने का मतलब ही नहीं है, उधर साइज बढ़ने का मतलब ही नहीं है। सबसे छोटा साइज किसका होगा? लिथियम, फ्लोरीन। क्यों? पोटेशियम से छोटा कौन है? लिथियम। लेकिन लिथियम से छोटा कौन है? फ्लोरीन। लिथियम से छोटा कौन है? फ्लोरीन। कहना नहीं चाहिए बट बच्चे अगर किसी को नहीं याद रहता तो डाउन द ग्रुप तो समझ आ गया। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या करेगा? बढ़ेगा। तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज को क्या करना है? डिक्रीज। तीसरा पॉइंट लिखो, मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड। पांचवा मेटालिक कैरेक्टर, बताओ मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा अक्रॉस द पीरियड? मोनिका बता। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, सेम, शाबाश, डिक्रीज, डिक्रीज करेगा यार। न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है तो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। लिखो मेटालिक कैरेक्टर्स, मैंने नहीं ऐसे जाना तो मतलब कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। ये पीरियड तो मतलब पीरियड क्यों है? ग्रुप है ये तो। पीरियड तो ये है, रो को पीरियड बोलेंगे, कॉलम को ग्रुप बोलेंगे। हाँ जी लिखो मेटालिक कैरेक्टर, बता देता हूँ। मेटालिक कैरेक्टर इधर जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा बच्चे? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज। और न्यूक्लियर पुल क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो लूज की कैपेसिटी क्या हो रही है? कम। और गेन की कैपेसिटी क्या हो रही है? ज्यादा। बिल्कुल समझ आया? एटॉमिक साइज कम है तो लूज क्या करेगा? डिफिकल्टी से। पर क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है बच्चे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो गया बच्चे? डिक्रीज। जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल क्या हो गया? इंक्रीज।
और एबिलिटी टू क्या बढ़ गई, गेन, और एबिलिटी टू क्या कम हो गई, लूज। दोनों के रीजन तो सेम ही चलेंगे, मेटालिक और नॉन मेटालिक। क्लियर है बच्चे? पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो, कोई जरूरी नहीं है एक बार में हर बच्चे को समझ आ रहा। डेफिनेशन बता दो इसकी मेटालिक कैरेक्टर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटालिक की है एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर अक्रॉस द पीरियड आएंगे तो अमाउंट साइज तो इंक्रीज होगा, कम अक्रॉस पर शेल्स इंक्रीज कहाँ हो पीरियड में, कहाँ हो पीरियड बढ़ेगा। अच्छा सर न्यूक्लियर सेम पीरियड में बेटा, भूल, अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं कंफ्यूज हो। अक्रॉस द पीरियड मतलब एक ही पीरियड में चल रहे हो। हाँ आपका वो पार्ट सही है भी, एक पीरियड में जा रहे हो तो ग्रुप चेंज होते रहेंगे, एक ग्रुप में जा रहे हो तो क्या चेंज होते रहेंगे, पीरियड। लेकिन आप बोलोगे डाउन द ग्रुप एक ही ग्रुप में, और अक्रॉस द पीरियड एक ही पीरियड में। एक ही पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम है, न्यूक्लियर पुल ज्यादा है, न्यूक्लियर पुल ज्यादा है तो मेटालिक न्यूक्लियर पुल अट्रैक्शन ऑफ द वैलेंस शेल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। पास होएगी इधर आ रहे हो तो हाँ, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं ना। ओके सर एटॉमिक साइज बेटा अक्रॉस जा रहे हो, शेल सेम है नो डाउट, लेकिन जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो पावर है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। हाँ नया शेल बन जाता तो वो दूर चला। समझ आ गई ये बात अब? एटॉमिक साइज डिक्रीज होएगा, न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होगा। उल्टा है ना ये तो, उल्टा हो जाएगा। उल्टा है ना ये तो, साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी, दोनों रीजन सेम ही रहेंगे। रीजन तो सेम ही होंगे यार। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब गेन की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो लूज की क्या हो रही है, कम। मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो मतलब लूज की कम हो रही है, गेन की कैपेसिटी बढ़ रही है। रीजन तो सेम रहेंगे, उसमें भी तो सेम ही थे रीजन, उसमें क्या अलग है? समझ आ गई? अब कहानी फंसेगी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी बताओ, दिमाग लगाओ। सर मेटालिक कैरेक्टर्स की इंक्रीज करेंगे पीरियड में तो मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, ये क्या मतलब है? बताओ रिएक्टिविटी बताओ, रिएक्टिविटी बताओ। ये सेम ग्रुप के हैं या सेम पीरियड के हैं? अगर हम किसके हैं, ये सेम पीरियड सेम ग्रुप पीरियड के, बताओ भाई इनकी रिएक्टिविटी क्या होगा? रिएक्टिविटी कौन डिसाइड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो कौन डिसाइड करता है? वैलेंसी। कौन डिसाइड करता है? वैलेंसी। ओके इसकी वैलेंसी, इसकी, 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 ओके सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी वैलेंसी वाले होते हैं? 1 एंड 7 वैलेंसी तो होती नहीं है, 1। ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। इधर जा रहे हो तो रिएक्टिविटी क्या कर रही है बच्चे? डिक्रीज। लेकिन इसके बाद रिएक्टिविटी क्या कर रही है? क्या लिखोगे? डिक्रीजेस टिल ग्रुप 14 एंड देन इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 17। लिखो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस टिल ग्रुप 14, पीरियड के अंदर ग्रुप 14 तक तो रिएक्टिविटी अक्रॉस द पीरियड ही कर रही है। सर वो उससे कर लेते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से, वही हो गया ना जैसे। ऐसे कैसे? फ्लोरीन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं मतलब कि उसमें जैसे के है कि यानी पोटेशियम, उसकी वैलेंसी 1 होती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्या लिखना है रिएक्टिविटी में? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस अप टू ग्रुप 14 एंड देन इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 17। किसकी वजह से? वैलेंसी की वजह से, है ना? समझ आ गई बच्चे? प्लीज रिपीट। increases decreases up to group 14 and then increases up to group 17। अच्छा मतलब मोस्ट मेटालिक लेफ्ट साइड है या राइट साइड? मेटल, मेटल लेफ्ट है राइट? लेफ्ट साइड। नॉन मेटल कहाँ है? राइट साइड। सबसे रिएक्टिव या तो कहाँ मिलेंगे? लेफ्ट, या के लेफ्ट कहाँ मिलेंगे? राइट। फिर रिएक्टिविटी कम और कम और कम, और ये 14 वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम, और 18 ग्रुप क्या होता है? नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव क्या होता है? नॉन रिएक्टिव। वैलेंसी
बढ़ेगी, रिएक्टिविटी कम होगी, वैलेंसी कम होगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। वैलेंसी और रिएक्टिविटी आपस में क्या है, उल्टा चलता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? वैलेंसी 0 रिएक्टिविटी 0। इज इट क्लियर? ओके, थोड़ा सा याद रख लेना, मेटल्स जो हैं इनके ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक, मतलब इनको पानी में डालो तो ये OH नेगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? OH नेगेटिव। लेकिन जो नॉन मेटल्स है इनको पानी में डालो तो ये बनाते हैं H पॉजिटिव। ये क्या बनाते हैं? एसिड्स। ये कौन सा नेचर है मेटल्स का? बेसिक नेचर। नॉन मेटल्स का एसिडिक नेचर। लिख लो, मेटल्स बेसिक नेचर, मेटल्स का नेचर क्या होता है? बेसिक, और नॉन मेटल्स का क्या होता है? एसिड। मेटल्स का नेचर है बेसिक, नॉन मेटल्स